नमस्कार साथियों। आज हम खान सर और जेकेडी आईएएस के ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें अगर बात करें मतलब दोनों की कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पर ये बताएंगे कि आपको कौन से बेस्ट रहेगा और कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, ऑफलाइन का भी बात करेंगे, फिर बाकी कोचिंग का भी हम धीरे धीरे करेंगे इस तरीके से। तो देखिए, जहाँ तक खान सर की बात है तो फीस जो है ऑनलाइन की वो लगभग लगभग 10,000 के आसपास है। ठीक है, ऑफर होने के बाद थोड़ा सा कम भी होता है। और जेकेडी आईएएस की बात करेंगे तो ओनली और ओनली 3,000 में कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, इंक्लूडिंग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। लेकिन खान सर के कोचिंग में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये चीज़ आपको अलग से करना पड़ेगा। राइट। फिर यहाँ जो है खान सर के कोचिंग में डेली 2 लाइव क्लास चलता है और लाइव के बाद जो है आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है, अगर जेकेडी आईएएस की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 क्लासेस जो है आपको लाइव देखने को मिलेगा, और वो भी आपको यहाँ पर भी आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल मिल जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है। उसके बाद अगर फैकल्टी की बात करें तो खान सर के कोचिंग में काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी होते हैं, काफ़ी ओल्ड फैकल्टी होते हैं। जबकि जेकेडी आईएएस में ओल्ड तो नहीं कह सकते हैं और ना ही उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले टीचर है। या फिर इसमें क्या है कि सर खुद ही पढ़ाते हैं, तो जिसमें कि अब यहाँ पर डिफरेंस ये देखने को, यहाँ पर फ्रेशर कह सकते हो आप। ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये आप 100% सत्य बात है कि यहाँ पर आपको सर जो इतने इनोवेटिव और इतने अच्छे तरीके से डील करते हैं ना चीज़ों को, कंटेंट को, कि आपके दिमाग में सेट कर देते हैं। तो इवन कि सी सैट के मामले में भी सर नंबर 1 पर आप कह सकते हैं। भले ही सर का फेस वैल्यू नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे फेस वैल्यू बनता जाएगा, ये भी सत्य बात है। लेकिन सी सेट के मामले में, बाकी सब्जेक्ट के मामले में इतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगा कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि फेस वैल्यू नहीं है तो रिकॉग्निशन नहीं मिलता, ये बात सच है। लेकिन ये आपको क्लास करने के बाद ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। फिर बात रही खान सर की कोचिंग में, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ डाउट भी क्लियर होता है क्योंकि सारे एक्सपीरियंस टीचर है ना। तो जेकेडी आईएएस में भी ये डाउट क्लियर आपको 100% होता है। उसके बाद अगर फॉलोवर्स की बात करें तो खान सर के कोचिंग का मतलब खान सर के काफ़ी फॉलोवर्स हैं, है ना। और वो स्टार्टिंग से 2015, 16, 17 से स्टार्ट किए हुए हैं। हालांकि यूपीएससी के मामले में खान सर भी बहुत रिसेंट में ही स्टार्ट किए हैं, 1-2 साल हुए हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत पुराना है। और सेम कंडीशन जेकेडी आईएएस का भी है। यहाँ पर भी आपको बहुत अभी रिसेंट, उसके बाद इसी साल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन काफ़ी इमर्जिंग है और ये न्यू है, समझे। तो ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो है खान सर के कोचिंग में आपको नोट्स जो है स्टार्टिंग में पीएनजी के फॉर्म में मिलेगा, और जैसे रिकॉर्डेड क्लास मतलब सिलेबस ख़त्म होगा, वो आपको फिर जाके पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन जेकेडी आईएएस में स्टार्टिंग से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि आप उसी टाइम से रिवीजन भी करें और सारी चीज़ करते रहें, आंसर राइटिंग वगैरह, समझे। फिर खान सर की कोचिंग में आपको सिलेबस लगभग लगभग 15 मंथ्स में कंप्लीट होता है। वहीं अगर जेकेडी आईएएस की बात करेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 से 9 मंथ लगता है। और इसमें मल्टीपल टाइम्स, जेकेडी आईएएस में आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन देखने को मिलेगा, ये है। उसके बाद अगर बात करें खान सर के कोचिंग की, तो यहाँ पर बहुत सारे फैकल्टी है, लेकिन यहाँ पर आपको लिमिटेड फैकल्टी के रूप में देखने को मिलेगा। मतलब बहुत यहाँ पर स्टाफ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सर खुद ही मैक्सिमम चीज़ संभालते हैं
और खुद सर पढ़ाते भी है। और देखिए एक चीज़ बहुत बड़ा डिफरेंस है खान सर की कोचिंग में और जेकेडी आईएएस कोचिंग में कि जो यूपीएससी का कोर्स है ना, यूपीएससी का कोर्स जो है खान सर नहीं पढ़ाते हैं, बस उनका फेस वैल्यू है, समझे। तो वो रेलवे और वो सब पढ़ाते हैं। लेकिन जेकेडी आईएएस में जय कुमार सर खुद अपना सारा सब्जेक्ट मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और उन्होंने खुद भी एग्जाम लिखे हैं और उनके पास यूपीएससी का एक रियल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और काफ़ी जय कुमार सर की अगर बात करो तो वहाँ पर आपको काफ़ी इनोवेटिव माइंडसेट का इंसान देखने को मिल जाएगा। और वो जो है ना किसी भी कंसेप्ट को इतने बढ़िया तरीके से आपके अंदर पेश कर देते हैं कि आपके दिमाग में सेट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ अगर खान सर की कोचिंग की बात करोगे तो देखिए उनके पास फंड बहुत ज़्यादा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हिसाब से जो है बना हुआ है। लेकिन जेकेडीआईएस में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में है ना थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी के मामले में कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं है। क्वालिटी आपको यहाँ भी बेस्ट मिलेगा। क्लियर है। इसके बाद जो है खान सर की अपना एक ऐप है, उस पर लाइव क्लास चलता है, लेकिन जेकेडीआईएस का अभी कोई अपना ऐप नहीं है। हाँ, इन फ्यूचर बनने के लिए जाएगा और बनेगा वो चीज़, ये भी 100% सत्य है। लेकिन अभी जो है यूट्यूब पर ही लाइव मिलेगा और क्या कहते हैं गूगल मीट पर आपको लाइव मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए खान सर के कोचिंग में आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको एक अलग से लेना पड़ेगा, लेकिन जेकेडीआईएस में ऑप्शनल भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, खास करके जिनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है उनके लिए, समझे। और यहाँ पर दोनों कोचिंग में प्री और मेंस, मतलब खान सर में वो नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, जेकेडीआईएस में ऑप्शनल भी है ना। तो बाकी ऑप्शनल को छोड़ दिया जाए तो दोनों कोचिंग में आपको प्री और मेंस जो है ना कंप्लीट तैयारी होती है, समझे। ये है। और दूसरी बात अभी केजीएस जो है एग्जिस्टेंस में है, एग्जिस्टेंस मतलब फेस वैल्यू बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जेकेडीआईएस का भी फेस वैल्यू नहीं बना है। लेकिन हाँ, वन ऑफ द बेस्ट जरूर कह सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है फेस वैल्यू बना है तो ही वो इंसान अच्छा पढ़ाएगा, समझे। तो ये चीज़ आपको समझने की है और शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे टैलेंटेड फैकल्टी जो है ना छिपे हुए हैं। तो उस छिपे हुए टैलेंट को आपको रिकॉग्नाइज करना है, आपको पहचानना है और उनसे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रिवीजन की बात करेंगे तो खान सर की कोचिंग में मैक्सिमम एक बार रिवीजन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको बाकी सब फैसिलिटी मिल जाएगा, जैसे पीडीएफ वगैरह लास्ट में मिलता है। लेकिन जेकेडीआईएस के स्टार्टिंग में ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ में जो है रिवीजन जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना रिवीजन है। रिवीजन आपको यहाँ पर 4 से 5 बार, इवन कि ज़्यादा बार भी हो जाएगा। तो जेकेडीआईएस में रिवीजन मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होता है, जिसके वजह से हर एस्पिरेंट्स के दिमाग में सारे कंसेप्ट छप जाते हैं। और इसी वजह से मुझे जहाँ तक अंदाज है कि वही स्टूडेंट्स है ना एग्जाम में अच्छा परफॉर्म भी करेंगे जो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मल्टीपल्स रिवीजन के वजह से आपको मल्टीपल्स फायदे मिलेंगे, आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट सेट हो जाएंगे। और दूसरी बात इनोवेटिव तरीके से, यहाँ कोई मगिंग फैक्ट्स पर ध्यान नहीं, बल्कि आपके जो है होता है ना एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप करा देंगे जय कुमार सर। इतने इनोवेटिव, इतने क्रिएटिव माइंडसेट का इंसान है कि आपको जो है ना बिल्कुल दिमाग में हर चीज़ सेट कर देंगे। खान सर के भी अपना क्या है कि उनके कोचिंग में काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टी है, तो वहाँ पर भी आपको मतलब रिवीजन तो ठीक है अपना। अब क्या क्या है कि यहाँ पर क्राउड ज़्यादा है, खान सर की कोचिंग में क्राउड ज़्यादा है, इस वजह से रिवीजन तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ
फैकल्टी बढ़िया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आप अपने हिसाब से चॉइस कीजिए। और फीस के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो जेकेडी आईएएस जो है, आपको जिनके पास फीस की इशू है तो जेकेडी आईएएस भी चुन सकते हैं, और जो थोड़ा सा और ज़्यादा फीस दे सकते हैं वो केजीएस में दे सकते हैं, है ना। इस तरीके से है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर बात करें खान सर के कोचिंग में, तो वही है 15 मंथ का टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर जो है जेकेडी आईएएस में आपको 9 मंथ का मैक्सिमम टाइम लगेगा, वो भी इवन कि उससे कम भी लगेगा, समझे। क्योंकि वो जो है ना कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में सेट कर देते हैं, है ना। एक होता है ना क्रिस्प करके, मतलब क्रिस्प चीज़, आपको एक नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे तो बिल्कुल क्रिस्पी नोट्स, और उस कम से कम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम चीज़ कवर कर लेते हैं। तो ये खासियत है दोनों कोचिंग का, समझे। तो इसी तरीके के हम वीडियो आपको लाते रहेंगे। बाकी आगे जो है दृष्टि आईएएस और जेकेडी आईएएस के साथ कंपेयर करेंगे, फिर बाजीराम का भी कंपेयर करेंगे, फिर विजन आईएएस का भी कंपेयर करेंगे। देखिए, न्यू फेस है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम है, समझे, चाहे कोई भी हो, है ना। तो टैलेंट टैलेंट ही होता है। इसीलिए आपको अपना चॉइस होना चाहिए। आपको जहाँ बेस्ट लगता है अपने बजट के हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, जहाँ आपको अच्छा समझ में आता है वहाँ जाइए, समझे। क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। और कोई नहीं चाहता है, जो अच्छा टीचर होता है ना, अच्छा फैकल्टी होता है, कभी नहीं चाहता है कि आपका भविष्य बर्बाद हो, समझे। और जो अच्छे टीचर नहीं है ना, वो आपको कैसे भी ब्रेन वॉश करके आपको खींच लेता है, भले आपका टाइम खराब हो, कुछ भी हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्लियर है। और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन भी सही लेना है, समझे। ये नहीं कि आंख बंद करके कहीं भी एडमिशन ले लिए, भीड़ भाड़ में जहाँ मन हुआ वहाँ ले लिए, नहीं। आपको लगता है अगर कहीं कम भीड़ है और वहाँ पर आपके ऊपर फोकस किया जा सकता है तो वहाँ पर लीजिए। क्योंकि यूपीएससी जो है ना, केवल पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आपको फोकस करना होता है। जैसे आंसर राइटिंग हो गया, अच्छा ऐसे कैसे लिखेंगे, अच्छा आंसर कैसे लिखेंगे, समझे। उसके क्या क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, कितने डायमेंशन में कवर करने चाहिए, क्या क्या डायमेंशन हर क्वेश्चन में करनी चाहिए, फिर ऑप्शनल को कितने डेप्थ में कवर करना चाहिए, समझे। जीएस को किस तरीके से सिलेबस खत्म करने के साथ साथ उसका रिवीजन करें, फिर एनसीईआरटी का क्या रोल है, ये सारे डिटेल जो है ना आपको मिलेगा, समझे। ये चीज़ है। तो हमने यहाँ पर दोनों का कंपेरेटिव एनालिसिस किया है। और आप अब आपके ऊपर है, आपको जो अच्छा लगता है वहाँ पर जाइए, समझे। थैंक यू सो मच।